ग्रेनी हॉरर गेम। इस गेम को तो आप सभी ने कभी न कभी खेला होगा या इसके बारे में आप सभी ने सुना ही होगा। यह एक हॉरर गेम है जो कि इंडिया में बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इसमें एक ग्रेनी होती है जो कि हॉन्टेड होती है और आपको उससे बचना होता है। इस घर में जो कोई भी जाता है उसे ग्रेनी बहुत ही बेदर्दी से मार देती है। और इस गेम में ग्रैंडपा भी होते हैं जिन्हें ज़ॉम्बी के रूप में दिखाया गया है। लेकिन क्या बात आपको ये पता है कि ये गेम एक सच्ची घटना के ऊपर बनी हुई है। मतलब इस गेम को रियल लाइफ से इंस्पायर्ड होकर बनाया गया है। इसमें जो ग्रेनी होती है वो शुरुआत से ही भूत नहीं होती, वो भी शुरुआत में हमारे जैसे ही नॉर्मल इंसान होती है। लेकिन वो बाद में भूत कैसे बन जाती है और अपने घर में आए लोगों को क्यों मार देती है, और इसमें जो ग्रैंडपा होते हैं वो ज़ॉम्बी कैसे बन जाते हैं, और इस गेम में स्लेंडर मैन और सेंड्रीना का ग्रेनी से क्या रिलेशनशिप होता है, जानेंगे आज हम ग्रेनी की पूरी कहानी। और साथ ही में आपको मैं अपने साथ घटी एक ऐसी सच्ची घटना बताना चाहता हूँ जिससे लिटरली में बहुत ही ज्यादा डर गया था। तो वीडियो को पहले से ही लाइक कर दो क्योंकि आज आपको दो ट्विस्ट मिलने वाले हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का हॉरर वीडियो। ग्रेनी शुरुआत से ही भूत नहीं थी। ग्रेनी का जन्म पराग्वे के एम्बोस्काटा साउथ अमेरिका में हुआ था। ग्रेनी के फादर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में शामिल थे। जब ग्रेनी 10 साल की थी तब उनके फादर ने किसी गैंगस्टर के पैसे चुरा लिए थे और उन्हें कोई ढूंढ ना सके, इसलिए वह ग्रेनी के साथ रमोनिया के जंगल में एक घर बनाकर रहने लगे थे और वह वहीं पर 5 साल तक छुपे रहे। और इस बीच ग्रेनी कभी भी स्कूल नहीं गई। और फिर एक दिन अचानक वह गैंगस्टर ग्रेनी के घर आ जाते हैं और गैंगस्टर के लीडर ने ग्रेनी के फादर को मार डाला। जैसे तैसे करके ग्रेनी जंगल में भाग जाती है। ग्रेनी बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी जिसकी वजह से वो बेहोश हो जाती है। और जब ग्रेनी को होश आया तब उन्होंने देखा कि वह पुलिस स्टेशन में थी। उन्होंने पुलिस को अपने साथ घटी पूरी घटना बता दी। चूंकि ग्रेनी को इस दुनिया में अब कोई भी नहीं था तो पुलिस वालों ने ग्रेनी को अनाथालय भेज दिया। जब ग्रेनी बड़ी हुई तो एक कुक का काम करना स्टार्ट कर दी। उसी होटल में ग्रेनी की एक दयालु वेटर के साथ मुलाकात हुई और वो वेटर कोई और नहीं बल्कि ग्रैंडपा थे। उन दोनों के बीच कुछ दिन बाद प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। और शादी करने के बाद वो दोनों उसी घर में जाकर वापस रहने लगते हैं जहाँ ग्रेनी बचपन में रहा करती थी और वहीं पर उनके फादर को मारा गया था। कुछ सालों बाद ग्रेनी और ग्रैंडपा की एक बेटी होती है एंजेलिना। कुछ साल तक सब कुछ ठीक चलता है। फिर एक दिन ग्रैंडपा अचानक से कहीं गायब हो जाते हैं। जब ग्रेनी ने उन्हें ढूंढा तो उनकी डेड बॉडी जंगल में पड़ी मिली। इसी घर में ग्रेनी ने अपने फादर को खोया था और अब ग्रैंडपा को। उसके बाद ग्रेनी ने ग्रैंडपा की डेड बॉडी को अपने घर के पीछे दफना दिया। 7 साल बाद साइमन नाम का एक छोटा लड़का उनके घर आया जिन्हें बाद में स्लेंडर मैन के नाम से जाना जाता है। उसने अपने माता पिता को खो दिया था, इसलिए ग्रेनी ने उसे अपने घर में रख लिया। एंजेलिना और साइमन साथ साथ बड़े हुए और आगे चलकर उन्होंने शादी कर ली। उसके बाद उनकी एक प्यारी सी बेटी हुई स्लेंड्रीना। स्लेंड्रीना जब 5 साल की थी तब किसी शराब के कारण एंजेलिना का मौत हो गया। फिर आगे चलकर स्लेंड्रीना ने कॉफिन गाय से शादी कर ली। कॉफिन गाय एक साइंटिस्ट था जो कि लोगों को वैम्पायर बनाने के ऊपर एक्सपेरिमेंट कर रहा था। अब मैं सोच रहा हूँ भाई कि ऐसे लोग साइंटिस्ट बनते ही क्यों हैं जो लोगों को वैम्पायर बनाना चाहते हैं। यही नहीं, अभी और सुनिए। लेकिन कहा जाता है कि जो एंजेलिना थी वो श्रापित थी, जिसके कारण स्लेंड्रीना भी श्रापित हो गई और वह काला जादू सीखने में बहुत ज्यादा दिलचस्पी दिखाने लगी। एक दिन स्लेंड्रीना को काला जादू करने की किताब मिली जिसमें लिखा था कि उसे काली शक्तियाँ पाना है तो उसे अपनी बच्ची की बलि देनी पड़ेगी। और उसने ऐसा ही किया। स्लेंड्रीना ने अपने छोटी सी बच्ची की बलि चढ़ा दी और इस घटना को ग्रेनी ने अपनी आंखों से देख लिया था। इसलिए स्लेंड्रीना ने ग्रेनी को भी एक कमरे में बंद कर दिया। जब ग्रेनी मरने की हालात में थी तभी हुआ एक चमत्कार। ग्रेनी को अपनी पोती की आत्मा दिखाई देने लगी। फिर पोती ने ग्रेनी को उस कमरे से आजाद कराया और उसे कुछ काली शक्तियां दे दी, जिसके बाद ग्रेनी बन गई एक हॉन्टेड घोस्ट। फिर ग्रेनी ने अपने फादर का बेट उठाया और अपनी पोती का बदला लेने के लिए स्लेंड्रीना को मारने के लिए ढूंढने लगी। लेकिन स्लेंड्रीना घर से गायब थी और स्लेंडर मैन का भी कुछ भी पता नहीं था। और कॉफिन गाय तो अपनी गलती की वजह से पहले ही वैम्पायर बन गया था। और करो भैया एक्सपेरिमेंट। और फिर जब ग्रेनी के पास शक्तियां आ ही चुकी थी तो उन्होंने अपनी शक्तियों से ग्रैंडपा को वापस जीवित करने का कोशिश किया। वो जीवित भी हुए लेकिन वो इंसान नहीं बने बल्कि एक ज़ॉम्बी बन गए। तभी से ग्रेनी और ग्रैंडपा उस घर में रहने लगे और स्लेंड्रीना को ढूंढने लगे और जो भी उनके घर में आता था उन्हें मारने लगे क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि उन्हें स्लेंड्रीना के बारे में कुछ पता होगा। तो ये थी गाइस ग्रेनी हॉरर गेम की पूरी कहानी। अब जानते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ था। उससे पहले गाइस बहुत सारे बंदों ने मेरे को एनाबेल डॉल के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला है।
और बोला है कि कॉन्जरिंग सीरीज के ऊपर भी वीडियो लेकर आई है। तो आप सब टेंशन मतलब भाई, इन सब पर भी बहुत जल्दी वीडियो आने वाला है। बेसिकली मैं पूरा कॉन्जरिंग सीरीज के ऊपर वीडियो बनाने वाला हूँ, तो वेट एंड वॉच और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दो भाई, ऐसी वीडियो को मिलेगी। तो ये कहानी सन 2020 की है। मैं और मेरा दोस्त विकास साथ साथ स्कूल जाया करते थे और हम दोनों का गांव भी पास पास में ही था। मतलब हम दोनों विलेजर्स थे और हमारे गांव के पास में ही एक तालाब था जिसे लोग हॉन्टेड माना करते थे और बोला भी करते थे, क्योंकि कई बार उस तालाब में लोगों की डूबकर मौत हो चुकी थी। और पास ही में एक कब्रिस्तान भी था जहां लोगों को दफनाया जाता था, या जो लोग मर जाते थे उन्हें वहां पर जला दिया जाता था। लेकिन मैं और मेरा दोस्त विकास इन सभी चीजों पर नहीं माना करते थे, क्योंकि हमने कभी भूत देखा ही नहीं था। एक दिन क्या होता है कि मेरे दोस्त विकास को फिशिंग करने का शौक चढ़ जाता है। उसे फिशिंग करने का बहुत ही ज्यादा शौक था, क्योंकि बचपन में हमारे पास पढ़ाई और खेलने के अलावा दूसरा कोई काम ही नहीं था। तो हम दोनों उस दिन फिशिंग के लिए चले जाते हैं। हम दोनों चलते चलते जा रहे थे और चलते चलते हम उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर लोगों को जलाया और दफनाया जाता था, मतलब कि कब्रिस्तान में। और पास ही में यहाँ पर तालाब भी था। हम दोनों ने जो फिशिंग करने का सामान लाया था उसे हमने बाहर निकाला और फिशिंग करने लगे। और फिशिंग करते करते अब समय हो चुका था रात के 9। हम दोनों फिशिंग कर ही रहे थे और हमें कुछ ही मछलियां मिली थी। तो मेरे दोस्त विकास ने मुझे बोला कि भाई कुछ देर और रुक जाते हैं, शायद हमें और ज्यादा मछलियां मिल जाएं। तो बड़ी मछली की तलाश में हम वहां पर कुछ देर और रुक जाते हैं और वहां पर जितने भी मछुआरे थे वो सभी अपने घर चले जाते हैं, क्योंकि रात के बज चुके थे भैया 10। हमें बड़ी मछली की तलाश थी, लेकिन कहते हैं कि लालच बुरी बला होती है। मेरे दोस्त को वॉशरूम आती है और वो मुझे बोलकर वॉशरूम के लिए चला जाता है। अब कुछ देर बाद मुझे वॉशरूम लगती है, तो मैं विकास को बोलकर वॉशरूम के लिए जाता हूँ। तो पीछे से विकास बोलता है कि अगर तेरे में हिम्मत है तो तू थोड़ी दूर और जाकर दिखा। अब बात मेरी हिम्मत पर आ गई थी भैया, तो मैं थोड़ी दूर और चला जाता हूँ और चलते चलते उस जगह पर पहुंच जाता हूँ जहां पर लोगों को जलाया या दफनाया जाता था। मैं वॉशरूम करके वापस लौट ही रहा था, तभी मेरे को पीछे से किसी लड़की की रोने की आवाज आती है। मैंने सोचा कितनी रात तो कौन रो रहा है, इसलिए देखने के लिए मैं थोड़ा आगे चला गया और वहां जाकर मैंने देखा कि एक औरत जो है वहां पर रो रही थी। मैं अंदर से थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन मैंने हिम्मत करके उसको आवाज लगाई कि कौन हो तुम, क्यों रो रही हो। लेकिन उस औरत ने इस बात का कोई भी जवाब नहीं दिया। तभी पीछे से मेरे दोस्त विकास का आवाज आता है कि बड़ी मछली मिल गई है, तू जल्दी आ। मैंने पीछे मुड़कर विकास को हाँ बोला और जैसे ही मैं उस औरत के साइड मुड़ा, वो औरत वहां से गायब हो चुकी थी। मैंने टॉर्च मारकर सभी साइड देखा, लेकिन उसका कहीं भी नामो निशान नहीं था। और ये देखकर भाई मेरी रूह तक कांप गई। मैंने विकास को वहां से लिया और जल्दी से घर आ गया। और घर आकर मैंने विकास को पूरी घटना के बारे में बताई, तो वो भी बहुत ही ज्यादा डर गया था। और उस दिन से भाई हम लोग रात में फिशिंग करने के लिए कभी भी नहीं गए। तो ये थी गाइस मेरी हॉन्टेड स्टोरी। तो दोस्तों, आपको ग्रैनी की स्टोरी ज्यादा हॉरर लगी या मेरी, कमेंट में जरूर बताना। और हाँ भाई, आप लोग वीडियो तो देखते हो लेकिन वीडियो को लाइक नहीं करते और ना ही चैनल को सब्सक्राइब करते हो। तो भैया जो लोग नए हो वीडियो को लाइक भी कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं आप सबके लिए ऐसे ही हॉरर वीडियोस लेकर आते रहता हूँ। तो मिलते हैं किसी और हॉरर वीडियो में। अगर आपको ये स्टोरी अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल हॉरर स्टोरी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लें, ताकि रूह कांप जाने वाली स्टोरी सबसे पहले आप तक पहुंच सके।